अब हम यहाँ पर 4 लोग हैं, कई लोग तो इस डर से आते ही ना कि शायद हम यार 1 या 2 लोग खड़े हुए होंगे यहाँ पे और पता नहीं क्या होगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े काम कई दफ़ा इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग सोच लेते हैं कि अगर नाकाम हो गया तो क्या होगा। यहूदियों ने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया हुआ है और इतने सालों से जो है वो उस पर काबिज़ हैं, लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है कि वो लोग आज़ाद हैं और हम सब पर कब्ज़ा है। वो लोग सारे बेचारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, सबकी मजबूरियाँ हैं, इसी तरह हमारी भी शायद गवर्नमेंट की मजबूरियाँ हैं। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमदा सलीम चौधरी और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। नाज़रीन, आज हम लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 लोग गिनती के आपको नज़र आ रहे हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए कार्ड पकड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर अमूमन जलसा होता है या कोई रैली होती है, यहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में लोग नौजवान नज़र आएंगे। किसी सियासी पार्टी का जलसा हो, आज मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का वक्त आया तो सिर्फ 4 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी शर्मनाक ये बात है। हम इनके पास जाएंगे कि इन्होंने बाकियों को दावत नहीं दी या मतलब कि ये 4 लोग ही आए हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये कि अवेयरनेस फैले। आज हम 4 खड़े हैं, शायद कल को 8 हो जाएं, उसके बाद शायद मज़ीद बढ़ जाएं। और ये मुसलमान मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पर ये लिबर्टी चौक बहुत लाहौर की मशहूर एक जगह, यहाँ पर सियासी, यहाँ पर अक्सर यहाँ पे मेले लगते हैं। एक सियासी जमात का कोई जलसा, यहाँ पर हज़ारों लोग आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। आज मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का वक्त आया, तो यहाँ पर बड़ी शर्म की बात है ये। देखिए, जो पॉलिटिकल जलसे होते हैं जिसके लिए लोग निकल आते हैं, उनकी मोटिवेशन है और वो 1 दिन या 2 दिन की जिसे कहते हैं कि उसका बिल्डअप नहीं होता। अब ये सिर्फ इंसान के अपने दिल में एहसास करने की बात है कि वो अपने बाकी मुसलमान भाइयों के लिए क्या फील करता है। ये किसी जमात का इसमें कोई पॉलिटिकल उसका वो नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ एक इंसान होना ज़रूरी है कि आप दूसरों का दुख और वो अपने दिल में एहसास रखें। जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई जा रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो बज़ाहिर देखने में तो हम सिर्फ बातों की हद तक ही रह गए। देखिए, सोशल मीडिया पे बैठ के कैंपेन्स करना जो है बड़ा आसान काम है क्योंकि आप एक्सपोज नहीं हो रहे होते। एक स्क्रीन के पीछे से अपने फ़ोन की आप करते रहते हैं, जो मर्ज़ी लिख दें, तो इतनी अकाउंटेबिलिटी है नहीं। लेकिन जब एक्चुअल एक्टिविज़म है या कोई आपको वाकई में कोई स्टेप लेना पड़ता है अपने कंफर्ट जोन से निकल के, उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको अज़म भी चाहिए। अब हम यहाँ पर 4 लोग हैं, कई लोग तो इस डर से आते ही ना कि शायद हम यार 1 या 2 लोग खड़े हुए होंगे यहाँ पे और पता नहीं क्या होगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े काम कई दफ़ा इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग सोच लेते हैं कि अगर नाकाम हो गया तो क्या होगा। सर देखिए, यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर कई सियासी जमातें हैं। किसी एक सियासी जमात का जब जलसा होता है हज़ारों लोग होते हैं। अब मुसलमानों की बात है, पूरी दुनिया में 60 कंट्रीज हैं तकरीबन मुसलमानों के, ठीक है। कुरान मजीद में वाज़ेह अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमान और यहूदी आपस में दोस्त नहीं हो सकते। यहूदियों की मुसलमानों के साथ जंग स्टार्ट हुई है तो जो यहूदी मुल्क फ़ौरन आके अपने भाइयों के साथ खड़े हो गए हैं, तो जो मुसलमान है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान एक तो ये कि मज़हब से दूरी तो है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक हैं और बहुत आसान है कि हम अगर यहाँ पर अभी कुछ आप 6-7 सेलिब्रिटीज़ आ जाती तो शायद रश लग जाता, क्योंकि लोगों को होता कि कोई ना कोई पर्क चाहिए। हर चीज़ में हम लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं इसलिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेजॉरिटी इस तरह की है। अभी यहाँ से कई लोग गुजर रहे हैं, हमें सलाम करते हुए जा रहे हैं, सलूट करते हुए जा रहे हैं, लोगों के दिलों में है। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है कि लोग निकलें और हिम्मत करें। आज मुसलमानों के जितने भी मुल्क हैं, पूरी मुसलमान जो उम्मा है वो आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि क्योंकि एटॉमिक इन्हीं के पास है। तो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं, जिस तरह अमेरिका ने इसराइल के साथ खड़े होकर अपना वो रिस्पांस दिया है। देखिए, जहाँ तक किसी भी इस्लामी मुल्क की गवर्नमेंट की बात है, वो लोग सारे बेचारे कॉम्प्रोमाइज़, जो सबकी मजबूरियाँ हैं। इसी तरह हमारी भी शायद गवर्नमेंट की मजबूरियाँ हैं। मुसलमान जो होता है इसके लिए जो अगर जंग के अंदर मर जाना, शहीद का रुतबा इसको मतलब कि मिलता है, तो मुसलमान तो अपनी मौत से तो डरता ही नहीं है। तो अभी भी हमारी मजबूरी है। देखिए, आई एम श्योर कि अगर ये बात पब्लिक तक आए और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऊपर तक जाए तो शायद हमारे पास ऐसे लीडर्स आए कि जिनको मरने से या शहीद होने से डर नहीं लगता। और शायद इसी रीजन से, पाकिस्तान से इतने लोग लड़ने के लिए तैयार हो जितने शायद पूरी दुनिया से कहीं ना हो। बट वही वाली बात है कि आपकी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है जब ऊपर नहीं आती तो फिर कुछ हालात ऐसे ही होते हैं। लेकिन मुसलमानों ने अपनी इस्लामी फ़ौज भी बनाई
जिसके जो सरबराह वो भी पाकिस्तानी है। वो मतलब फौज भी कहीं पर नज़र नहीं आ रही। जो हमारी मुसलमान बहनें हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, बड़ी बेदर्दी के साथ उनके साथ जुल्म व ज़्यादती की जा रही है। तो हमारी जो मुस्लिम ममालिक ने अपनी एक फ़ौज बनाई थी वो भी मतलब कि गुम गई है। देखें, वो फ़ौज तब तक थी जब तक यमन से हमले हो रहे थे, तो और वो फ़ौज देखें अब उसमें मुल्क कितने थे जो किसी भी किस्म की सलाहियत रखते हैं, वो भी हमारा शायद उसमें हाथ ज़्यादा था। और बाकी तो बेचारे ऐसे मुल्क थे जो जिनके अगर सोल्जर्स भी आप देखें तो वो चप्पलों में फिर रहे होते हैं। तो वो 2-4 ही मुल्क थे जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए की थी। उसका इस्लामी दुनिया या पैलेस्टीनियन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो मुसलमान है वो जज्बों के साथ लड़ते हैं, हथियारों के साथ नहीं लड़ते। वो लड़ रहे हैं ना, देखें पैलेस्टाइन में लड़ रहे हैं। वही कह रहा हूँ, हमारी फौज कहाँ गुम गई है? हमारी फ़ौज बहुत दूर है असल में इनके पास जाने के 30 ममालिक ने मिलकर बनाई थी। लिए। हम दुआ कर सकते हैं और हम नजर आए कि वो कहीं नज़र आए, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आए। अब देखें, हम एज नॉर्मल पब्लिक हमें नहीं पता कि उन लोगों की क्या मजबूरी है। जो वो इस तरह के बयान दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते। देखिए, हमारा जो जैसे कहते हैं ना कि एक निज़ाम ऐसा है कि हम स्टक हैं इस चीज़ के अंदर। हमें नहीं पता कि हमारी फ़ौज या हमारे ऊपर जो भी लोग बैठे हैं उनको क्या मजबूरियां हैं कि जिस वजह से वो नहीं बोल पाते, उनसे नाम भी नहीं लिया जाता। सर, अभी जो मौजूदा वक्त चल रहा है तो नज़र आ रहा है कि जो मुसलमान है वाकई ये एक यतीम कौम है, इनका कोई भी सरबराह नहीं है। तो इसको आप कैसे कहते हैं? जी, वो मैंने बड़ी अच्छी एक बात पढ़ी थी, अब जिसने भी लिखी है उसको सलाम है। उन्होंने कहा था कि हम बचपन से पढ़ते आए थे कि जी यहूदियों ने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया हुआ है और इतने सालों से जो है वो उस पर काबिज़ हैं, लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है कि वो लोग आज़ाद हैं और हम सब पर कब्ज़ा है। सर, मुसलमान तो 313 जो है वो 1000 के ऊपर हैवी हो जाते हैं। हमारे तो ईमान इतने ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। जी, वो 313 जो है वो ईमान की मजबूती वाले लोग होंगे। वो जब होंगे तो हैवी भी होंगे। अभी भी आप देख लें कि इसराइल का इतना बड़ा एक इमेज बना हुआ था कि इतनी बड़ी पावर है, उसको कोई लोगों ने पैराशूट्स के ऊपर जाकर उनकी डिफेंसेस को ब्रीच किया है। इस वक्त उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। अब तो वेस्टर्न मीडिया झूठ बोल रहा है, झूठी स्टोरीज हैं, बायकॉट हो रहा है। हम लोग अगर अपने सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ पे जाके स्ट्राइक्स आ जाती हैं, पेजेस बंद होते हैं, तो उनका ये जो भरम था वो तो टूट गया है। तो अल्लाह ताला ऐसे दिखाता है, कैसे तोड़ा है, जैसे अबाबीलों से तोड़वाया था भरम, इसी तरह इस तरह पैराशूट वाले लोगों से उन्होंने भरम तोड़वाया है।